Hello everyone, this is Rashi and in this video we will learn about the types of constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन पता होने से पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पता होना जरूरी है. सो डेफिनेशन हम देखते हैं. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स दैट टेल्स द वे ऑफ वर्किंग ऑफ एनी कंट्री और स्टेट. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स होता है जिसमें ये बताया जाता है कि किसी भी कंट्री में वर्किंग किस तरह से होगी, वहां पे रूल्स और रेगुलेशंस कैसे होंगे, वहां पे गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होंगी, वगैरह वगैरह. ये सारी चीजें किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी होती है. नाउ there are mainly two types of constitution. The first form of constitution is the federal system and the second form is the unitary system. तो आइए देखते हैं फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है. फेडरल सिस्टम क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट शेयर्स the power between the central government and the state and regional government on the basis of legislature, executive and judiciary. मतलब फेडरल सिस्टम एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें गवर्नमेंट में बहुत सारे स्टेट और कंट्री के बीच में जो पावर होती है वो शेयर्ड होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारी कंट्री है और इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ए, बी, सी, डी, ये सारे स्टेट्स हैं इस पूरी की पूरी कंट्री के अंदर. तो जो कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसके पास तो राइट होगा ही डिसीजन मेकिंग का, साथ ही साथ इन सारे स्टेट को सेपरेट राइट होगा कि वो अपने खुद के लॉज और रेगुलेशंस बना सके. इसके अलावा फेडरल सिस्टम में एक चीज और होती है कि स्टेट जब भी चाहे सेंट्रल से अपने आप को सेपरेट या इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं. तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसमें पावर डिवाइडेड होंगी एंड स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह से किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को मानने के लिए बाध्य नहीं होगी. दे बोथ आर इंडिपेंडेंट. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रिया, इंडिया, इराक, जर्मनी. ये वो सारी कंट्रीज हैं जहां पे फेडरल सिस्टम चलता है. अब फेडरल सिस्टम में भी दो टाइप्स होते हैं, द कमिंग टुगेदर फॉर्म एंड द होल्डिंग टुगेदर फॉर्म. तो कमिंग टुगेदर फॉर्म वो होता है जहां पर किसी भी कंट्री के सारे स्टेट्स खुद से आके अपने आप को उस कंट्री का पार्ट डिक्लेयर करते हैं. वो फॉर्म होता है कमिंग टुगेदर. याद रखिएगा, स्टेट खुद से मर्ज होते हैं. सेकेंड फॉर्म होता है होल्डिंग टुगेदर. होल्डिंग टुगेदर मतलब सारे स्टेट जो ऑलरेडी मर्ज हैं पर वो सारे स्टेट्स अपने आप को कभी भी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते. ये फॉर्म होता है होल्डिंग टुगेदर. कमिंग टुगेदर में स्टेट्स अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं पर होल्डिंग टुगेदर में स्टेट्स ऐसा नहीं कर सकते. तो ये था फेडरल सिस्टम. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द यूनिटरी सिस्टम. सो इट इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट in which a single power which is known as the central power controls the whole government. मतलब किसी भी कंट्री में चाहे उसमें कितने भी स्टेट हो, द सेंट्रल पावर इज द सुप्रीम पावर. मतलब अगर स्टेट कोई भी, एक तो स्टेट्स को जनरली डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं होता है, पर अगर डिसीजन मेकिंग होता भी है तो भी गवर्नमेंट जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो ही सारे फाइनल डिसीजंस लेगी. तो ये होता है यूनिटरी सिस्टम. यूनिटरी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी द सुप्रीम गवर्नमेंट. नाउ इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम. मतलब इंडिया फेडरल सिस्टम है क्योंकि इंडिया के अंदर काफी सारे स्टेट्स हैं, बट इट इज मोर टिल्ट टुवर्ड्स द यूनिटरी सिस्टम. मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे कुछ चीजें हम फेडरल सिस्टम की फॉलो करते हैं और कुछ चीजें हम यूनिटरी सिस्टम की फॉलो करते हैं. फेडरल सिस्टम की कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट्स को भी राइट है अपने लॉज बनाने का, एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारी कंट्री के लिए लॉज बनाती है. तो ये तो फॉर्म हो गया सेंट्रल फेडरल का. बट अगर हम देखें यूनिटरी का, तो यूनिटरी सिस्टम हम इसलिए कह सकते हैं इंडिया में क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉ से क्लैश हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करें, तो उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी पावर सुप्रीम होती है. इस कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर देती है उसे डिनाई कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को सुप्रीम मानकर. इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया में यूनिटरी सिस्टम ही चलता है. तो कई सारे लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में फेडरल सिस्टम है, बहुत सारे लोग मानते हैं कि फेडरल और यूनिटरी का कॉम्बिनेशन है, और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्वासी फेडरल सिस्टम. तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में क्वासी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. होप आपको समझ आया होगा फेडरल सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है. थैंक यू.